आज से ठीक 3 दिन बाद देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग राज्यों में कोविशील्ड वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप भी निकल चुकी है और इस बीच वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई है। हैदराबाद के कोवैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच गई है। एयर इंडिया के विमान से 3 बक्सों में कोवैक्सीन की खेप दिल्ली पहुंची है। तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो तैयारी है, कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन की खेप भी पहुंच रही है अलग अलग शहरों में। और मेरे साथ मेरे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं। पुणे से दीपक दुबे जुड़ रहे हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट में ही मौजूद हैं। पल्लवी झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जयपुर से हमारे साथ श्रीवत्सन जुड़ रहे हैं और अहमदाबाद में भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट में आप मौजूद हैं, पहली खेप पहुंचाई जा चुकी है, अब दूसरे खेप की तैयारी किस तरह से चल रही है वहां? दीपक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, दूसरी खेप को अलग अलग शहरों में पहुंचाने के लिए क्या तैयारी चल रही है सीरम इंस्टीट्यूट में? जी, आपको बता दें कल रात 8:45 बजे के करीब में जो वैक्सीन की दूसरी खेप निकली वो मुंबई के लिए रवाना हुई। मुंबई एयरपोर्ट से 27 देश के अलग अलग शहरों के लिए रवाना हुई और उसके साथ साथ इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं नेशनल कोल्ड चेन सेंटर में, यहाँ से ये महाराष्ट्र का प्रमुख कोल्ड चेन सेंटर है। यहाँ से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए वैक्सीन की सप्लाई की गई, जिसमें से बात की जाए 1,63,000 जो वैक्सीन है वो मुंबई के लिए सप्लाई हुई और इसके साथ साथ नागपुर, नासिक और पुणे के कई सारे इलाकों में इसकी सप्लाई की गई है। आपको बता दें कि ये जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कल वैक्सीन की सप्लाई की गई है, देर रात तक की गई है, तो 90% से ज़्यादा वैक्सीन की सप्लाई पूरी कर ली गई है और आज महज 10% वैक्सीन की सप्लाई की जानी है, जो कुछ ही समय के बाद वो भी पूरी कर ली जाएगी। यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब करीब करीब खत्म होने की कगार पे है और इसके बाद भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन महाराष्ट्र को खास तौर पर 20,000 की संख्या में मिलनी है वो भी लाई जाएगी, तो इसी कोल्ड चेन स्टोरेज सेंटर में रखी जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इसकी सप्लाई की जाएगी। जी, यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा और यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ जयपुर में भी वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है और आज सुबह सुबह जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। वैक्सीन के 3 बक्से जयपुर पहुंचे हैं। तो सुबह सुबह सांगानेर एयरपोर्ट पर वैक्सीन की खेप पहुंची है। सेठी कॉलोनी में स्थित है यह ऑफिस और यहाँ पर स्टेट लेवल का स्टोरेज सेंटर है और एयरपोर्ट से इसे बड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच में यहाँ पर लाया गया है वैक्सीन की डोज को। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसे अब रखा जाएगा और उसके बाद विधिवत रूप से इस वैक्सीन को आगे जहाँ पर पहुँचाया जाना है इसके निर्धारित स्थल में किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बना के लाया गया है। इस पूरे वैक्सीन के प्रोसेस को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि करीब 6 से 7 पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ चल रही है और जिस गाड़ी में लाया गया है उस गाड़ी पर भी माला पहनाई गई है पूरी सुरक्षा के साथ और इस तरह से एक पायलट गाड़ी उसके आगे पीछे चल रही है। इसी गाड़ी में भारत बायोटेक की वैक्सीन भी मौजूद है और शायद इंतज़ार की यही वो घड़ी थी जिसका सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था बेसब्री से कि अब वैक्सीन जयपुर पहुंच चुकी है, जल्दी ही 16 तारीख के बाद से लगना शुरू हो जाएगी। वैक्सीन पहुंच चुकी है कोविड की और यहाँ पर अब उसके पूजा का विधिवत रूप से जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार पूजा किया जा रहा है इसकी, क्योंकि जब एयरपोर्ट से निकली थी तो यहाँ पर नारियल फोड़कर उसे किया गया था और अब यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। कितनी डोज आई है? ये 20,000 डोज प्राप्त हुई है हमें अभी और यहाँ से इसे मेन स्टोरेज में रखने के बाद आगे पहुँचाया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ से आगे पहुँचाई जाएगी। आज ही
जब भी निर्देश प्राप्त होंगे आगे पहुंचा दी जाएगी। तो सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हैं, पंडित जी ने भी यहाँ पर गणेश पूजा की है और यहाँ पे देखिए उत्साह, इसको कहते हैं वैक्सीन आने का एक बड़ा उत्साह। गाना, ढोल, तमाशा सभी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं ये कोरोना काल था, काफी मुश्किल वाला वक्त था और इसी में यहाँ पर ये वैक्सीन है जो यहाँ पर लाई गई है। दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। और मेरे सहयोगी केजी श्रीवत्सन मेरे साथ जुड़ गए हैं। केजी, आपके रिपोर्ट को हम देख रहे थे, खुशी और उत्साह भी देखने को मिला। कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों पहुंच गया है जयपुर। अब राज्य की ओर से क्या कुछ तैयारियां वहां? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है आज राजस्थान के लिहाज से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक के बाद एक कई खुशियां आई है। पहला तो भारत बायोटेक की कोविड भी पहुंच गई है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड भी पहुंच गई है। डबोक एयरपोर्ट पर भी उदयपुर में वहां पर इसकी पहली खेप पहुंच गई है 1,56,000 डोज और जयपुर में कोवैक्सीन की 20,000 से भी ज्यादा डोज यहां पर पहुंच चुकी है। तो दोनों ही तरह के वैक्सीन यहां पर पहुंच चुके हैं, उन्हें स्टेट मेन स्टोरेज सेंटर में रखा गया। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है, दो अलग अलग कंपनियों के यहां पर डोज आए हैं और नियम ये जो गाइडलाइन है वह यह कहता है कि जिस शख्स को एक कंपनी का जिस कंपनी का डोज लग रहा है, दूसरा डोज 28 दिन बाद उसी कंपनी का ही लगना चाहिए। तो ऐसे में जिस शख्स को पहला डोज लगाया जा रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास रहेगी और 28 दिन बाद उसे फिर से दूसरी डोज लगाने के लिए आने के लिए कहना, यह सबसे बड़ी एक चुनौती रहेगी क्योंकि उसे दूसरी कंपनी का डोज नहीं लगाया जा सकता। और इनमें से ये स्टोरेज सेंटर में, क्योंकि राजस्थान की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो रेगिस्तानी इलाके यहाँ ज्यादा है, ढानियां दूर दूर तक बनी हुई है, तो ऐसे में वहां तक भी इस वैक्सीन को पहुंचाना, क्योंकि हेल्थ वर्कर की बात करें तो 6,670 से भी ज्यादा आर्म्ड फोर्स के लोगों को भी ये पहली चरण में ये पूरा वैक्सीन का डोज लगाया जाना, क्योंकि आर्मी के लोगों ने जैसलमेर में जो कैंप लगाया गया था, उसके आर्मी के कई सारे हॉस्पिटल भी हैं, तो जो स्पेशल कैंप विदेशों से लाए गए थे कोरोना संक्रमित, उन लोगों ने भी काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। बिल्कुल श्रीवत्सन, और चुनौतीपूर्ण होगा जैसा कि आप बता रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उन सभी जगहों पर पहुंचाना। मेरे साथ पल्लवी झा जुड़ी हुई हैं, दिल्ली में भी आज कोवैक्सीन की खेप पहुंची है। पल्लवी, सारी तैयारियां वैसी ही होगी जैसी कि कोविशील्ड के पहुंचने पर हुई थी? किस तरह की तैयारियां आपको देखने को मिली आज? जी बेशक, जिस तरीके की तैयारियां जो हमने कल देखी है कि कोविशील्ड के 2,64,000 जो दिल्ली को डोज मिले हैं, उसी तरीके से आज दिल्ली में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन भी पहुंचा है। 3 बॉक्सेस आए हैं, जिसमें माना जा रहा है 2 बॉक्सेस दिल्ली के लिए हैं और एक जो बॉक्स है वो करनाल के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार से जो कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक के साथ जो डील हुई है उसमें 55 लाख डोज की डील है, जिसमें 38.5 लाख डोज जो है वो पहले खेप में आएगा। उसके बाद जो है 16.5 लाख डोज दूसरे खेप में आएगा। 14 जनवरी लास्ट डे होगा, यानी कि कल जो है लास्ट दिन है 100% डिलीवरी का और इसीलिए तमाम जो भी वैक्सीन कंपनी है, चाहे वो सीरम हो चाहे भारत बायोटेक है, अलग अलग जगहों पर लगातार जो है वैक्सीन को पहुंचा रहा है। खास करके अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है 89 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन लगेंगे, जिसमें 40 जो है प्राइवेट है और 49 जो है जो है सरकारी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। दिल्ली में वैक्सीन कोविशील्ड के पहले ही आ चुके हैं, आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी आ गई है। 5,000 के करीब में ट्रेनर हैं, तो तैयारी पूरी है। बस 16 तारीख का इंतजार है कि सरकार जो है हरी झंडी दे दे। और आपको ये भी खबर दे देते हैं कि ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है 16 तारीख से शुरुआत करेंगे, यानी वही उसको हरी झंडी देंगे। बिल्कुल पल्लवी, तो जैसा आप बता रही हैं कि 14 तारीख यानी कल तक ये एक डेडलाइन है कि सभी कंपनियां पहुंचा दें अपनी वैक्सीन को, ताकि 16 को जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू हो जाए सुचारू रूप से। भूपेंद्र सिंह भी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद में भी खेप पहुंच गई है भूपेंद्र। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की बात करें तो कितनी खेप वहां पहुंची है? देखिए, कल अहमदाबाद में 2 खेप आई थी जिसके अंदर 23 बक्से आए थे, जिसे गांधीनगर और अहमदाबाद भेजा गया था। आज राजकोट सुबह पहुंच चुकी है वैक्सीन और अब वडोदरा और सूरत जो है वो पहुंचनी है। तो कल 2,76,000 डोजेज जो है वो वैक्सीन के आए थे और आज 2,65,000 डोजेज
और यहाँ पर पहुँचने हैं। कुल मिलाकर तो 5.25 लाख के आसपास ये पूरे डोज हैं जो यहाँ पर पहुँचने हैं आज और कल में। कुछ ही घंटों में ये तमाम जो डोसेज हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर 6 जोन बनाए गए हैं जो मेन है, वहाँ से बाकी के 2195 जो कोल्ड स्टोरेज चेन बनाई गई है वहाँ ये वैक्सीनेशन पहुँचेगी और 16 तारीख से जिस तरह से यहाँ पर ड्राई रन किए गए लोगों को वैक्सीन जो है वो देनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बात उत्तर प्रदेश की भी कर लें तो लखनऊ में कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी है और वैक्सीन भंडारण केंद्र पर बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। वैक्सीन की निगरानी में यूपी पुलिस और पीएससी के जवानों को लगाया गया है। यहां से 16 जनवरी को लखनऊ के 61 केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ पहुंच चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के ऐशबाग स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और यहां पर एक आप हमारे सामने देख रहे हैं कि मंडली और जिला स्तरीय वैक्सीन भंडारण केंद्र बनाया गया है। वैक्सीन की पहली खेप के तौर पर 1,60,000 डोज लखनऊ पहुंच चुकी है और उसको यहां पर आप देख रहे हैं कि संगीनों के साए में इस वैक्सीन को रखा गया है। सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर की गई है। पुलिस और पीएससी की निगरानी में यहाँ पर वैक्सीन का भंडारण किया गया है। ये जो पूरा भंडारण केंद्र है इसका हर कक्ष सीसीटीवी के सर्विलांस पे है। सीसीटीवी के जरिए यहाँ की हर गतिविधि को देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस और पीएससी के जवान यहाँ पर मौजूद है जो दिन रात यहाँ पर वैक्सीन की सुरक्षा कर रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए भी और पुलिस के जरिए भी ये सुनिश्चित किया गया है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इसके अलावा यहाँ से 61 केंद्रों पर लखनऊ में यानी 16 जनवरी को यहाँ पर 61 केंद्रों पर एक साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। तो यहाँ से निकल करके वैक्सीन अलग अलग केंद्रों पर जाएगी। उसके लिए भी एक रूट चार्ट तैयार किया गया है। सुरक्षा यानी संगीनों के ही साए में वैक्सीन यहाँ से निकल करके अलग अलग केंद्रों पर जाएगी। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के लिए करीब 11 लाख डोज आवंटित की गई है, लेकिन पहली खेप के तौर पर 1,60,000 डोज यहाँ पर पहुंची हैं जो इस वक्त इस भंडारण केंद्र में सुरक्षित है। फिलहाल 16 जनवरी तक वैक्सीन की सुरक्षा करना यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अभी पहली डोज आई है। शुरुआती दौर में करीब 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी और पहली खेप के तौर पर 1,60,000 डोज यहाँ पर पहुंची हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो उत्तर प्रदेश में आपने तैयारियां देखी, वैक्सीन को लेकर कितनी कड़ी सुरक्षा की गई है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन निकालकर पुणे के महाराष्ट्र स्टेट कोल्ड चेन स्टोरेज में रखी जा रही है और यहां से राज्य के अलग अलग जगहों पर वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। महाराष्ट्र के लिए 9,63,000 डोजेज देर रात को सीरम इंस्टीट्यूट से यहां पहुंचे थे। देखिए संवाददाता दीपक दुबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये वो कोल्ड स्टोरेज चेन सेंटर का मुख्य सेंटर है जहां से पूरे महाराष्ट्र में 9,63,000 डोजेस सप्लाई किए गए कोविड शील्ड के। महाराष्ट्र का ये पुणे शहर वो है जो मार्च महीने में सबसे पहला जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति निकला वो पुणे से ही निकला है। ऐसे में पुणे की अहम भूमिका है और मौजूद हैं इस कोल्ड स्टोरेज सेंटर में जहां पर 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन को सहेज कर संजो कर 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के तापमान में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये कोल्ड स्टोरेज सेंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के तापमान में यहाँ पर वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है और इसी जगह से पूरे महाराष्ट्र में जो 9,63,000 डोजेस जो सप्लाई हुए वो इसी कोविड सेंटर से सप्लाई हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये बॉक्सेस में देख सकते हैं किस तरह से वैक्सीन को यहाँ पर संजो कर रखा गया है। इसके लिए तय मानक तापमान निर्धारित किया गया है। रखाव होता है तो आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों जो कंटेनर हैं आप देख सकते हैं। एक अगर कंटेनर की बात की जाए तो 30 लाख की क्षमता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर रहेगा, उसकी पूरी जानकारी जो होती है वो यहाँ पर सिस्टम में अपडेट होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये अलार्म बेल है, ये सूचना आपको मुहैया कराएगा कि अगर कुछ अप्रिय घटना होती है या कुछ ऐसा होता है तो इसके माध्यम से ये हूटर यहाँ पर ये बजने लगेगा। ये कि वैक्सीन जो है वो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री
के तापमान में रखा जाता है। तो ऐसे में बैकअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गलती से लाइट चली जाए तो वैक्सीन को लेकर ये खतरा हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। और इसके साथ साथ आपको बताएं, आगे लेकर चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दो जो ये यहाँ पर कंटेनर रखे गए हैं, इसके साथ साथ 3 कंटेनर का निर्माण यहाँ पर और है। ये देख सकते हैं, इनमें भी जो वैक्सीन है वो रखी जाती है। हालांकि जो 9,63,000 जो वैक्सीन कोविशील्ड की थी सीरम इंस्टीट्यूट से यहाँ पर लाई गई, उसके बाद मुंबई और इसके साथ साथ नागपुर, नासिक और अन्य जगहों पर पहुँचाई गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की जो है वो पूरी व्यवस्था की गई है। ये पूरा जो कंटेनर है उसे कूल रखता है। तो ये पूरी तैयारी जो है वो एक लंबे समय से की गई थी, और अब जब भारत बायोटेक का जो वैक्सीन आएगा वो भी इसी तापमान में 2 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के तापमान में रखा जाएगा। कैमरामैन सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 पुणे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।